हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। आज अपन पढ़ने वाले हैं ऑर्डर 6 सीपीसी का। ठीक है, ऑर्डर 6 का हमारा रूल 14A चल रहा था, जिसमें बात की गई है कि नोटिस के लिए एड्रेस देना। यानी कि जब भी आप प्लीडिंग फाइल करोगे, अपनी प्लांट या फिर रिटर्निशमेंट फाइल करोगे, तो आपको एक वैलिड एड्रेस देना होगा ताकि आपके ऊपर समन की तामील की जा सके, कोई नोटिस हो उसकी तामील की जा सके। और अगर आप ये एड्रेस जो आप दे रहे हो वो अगर आप गलत दे देते हो, उसके क्या नतीजे निकलेंगे, क्या हो सकता है उसके बाद में, वो भी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और जो आप एड्रेस प्रूफ देते हो वो किन किन चीज़ों के लिए वैलिड रहता है, जैसे कि मुकदमे के दौरान चलेगा या फिर अपील के दौरान या फिर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में चलेगा या नहीं चलेगा, और जजमेंट के बाद क्या एड्रेस प्रूफ का क्या नतीजे निकलेंगे। तो आज इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं कि इस एड्रेस प्रूफ को कहाँ कहाँ यूज़ होगा, अगर गलत एड्रेस प्रूफ देते हैं तो क्या नतीजे निकलेंगे, और इस एड्रेस प्रूफ को क्या क्या हमें देना ज़रूरी होता है, वो चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। रूल 14A बात करता है कि नोटिस के लिए एड्रेस देना। ठीक है, तो सब रूल 1 हमारा कहता है कि हर प्लीडिंग यानी कि प्लांट और रिटर्न स्टेटमेंट को फाइल करते समय पार्टी को एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में कथन स्टेटमेंट देनी होती है। यानी कि जो प्रेस्क्राइब्ड किया गया हो उस फॉर्मेट में आपको एक स्टेटमेंट, एक कथन देना होता है जिसमें आपका पूरा एड्रेस लिखा होता है, और उस पर रूल 14 के अनुसार आपको साइन करने होंगे। जैसा कि रूल 14 में हमने पढ़ा था कि आपको उसको वेरीफाई करना होगा, साइन उस पर करने होंगे। सब रूल 2 हमारा कहता है कि अगर पार्टी एड्रेस बदलना भी चाहती है तो उसको एक नया फॉर्म कोर्ट में जमा करना होगा जिसमें एक नया एड्रेस लिखा होगा, और उसके साथ में एक वेरीफाई पिटीशन भी देना होगा। अब वेरीफाई पिटीशन क्या होता है बताते हैं अभी 2 मिनट में। इसमें सच होने की पुष्टि होती है। जैसे कि वेरीफाई पिटीशन ऐसी एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र जिसमें पार्टी शपथ पूर्वक डिक्लेयर करे कि शपथ पूर्वक डिक्लेयर करती है, जिसमें लिखा होता है कि वह सच बोल रहा है। ठीक है, वह सच है। इसे पार्टी एफिडेविट की तरह वेरीफाई करती है, यानी इसमें लिखा जाता है कि मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ या कहती हूँ कि यह एड्रेस पूरी तरह से सही है, और उसका गलत साबित होने पर मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। तो इस तरह से आपको एक स्टेटमेंट लिखनी होती है, उसमें आपको ऐसा लिखना पड़ता है ताकि अगर गलत स्टेटमेंट पाई जाती है तो आपके जो ऊपर क्या कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं वो बात की बात होगी। ठीक है, सब रूल 3 हमारा कहता है कि एड्रेस सब रूल 1 में जो दिया गया है उसे रजिस्टर्ड एड्रेस कहा जाता है। ये एड्रेस तब तक वैलिड माना जाएगा जब तक कि इसे बदल नहीं दिया जाता। ठीक है, तो ये कब तक वैलिड रहेगा ये एड्रेस? ये आपके जो सूट फाइल किया है उस सूट के दौरान चलेगा, अपील में भी चलेगा, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में भी चलेगा, फाइनल जजमेंट होने के बाद 2 साल तक ये वैलिड रहेगा आपका जो एड्रेस प्रूफ है। सब रूल 4 हमारा बात करता है कि जो कोर्ट में जो आदेशिकाएँ तामील होती हैं, जैसे कि समन हो गया, नोटिस हो गया, उसे रजिस्टर्ड एड्रेस पर ही भेज सकती है, जैसे मानो वह पार्टी वहीं पर रहती हो। सब रूल 5 हमारा कहता है कि अगर कोर्ट को पता चलता है कि जो आपने रजिस्टर्ड एड्रेस दिया है वो गलत है या फिर अधूरा है या फिर झूठा है, तो कोर्ट अगर वो एड्रेस प्लेंटिफ ने गलत दिया है तो उस केसेस में कोर्ट क्या करेगी, उस सूट को स्टे कर देगी, रोक देगी। और अगर वो एड्रेस गलत डिफेंडेंट ने दिया है तो उसका जो डिफेंस है उसको स्ट्राइक आउट कर देगी, यानी कि हटा देगी। यानी ऐसा माना जाएगा कि उसने ऐसा कोई डिफेंस लिया ही नहीं है। ठीक है, सब रूल 6 हमारा बात करता है कि अगर प्लेंटिफ का जो सूट है वो स्टे हो गया है या फिर डिफेंडेंट का जो डिफेंस है वो स्ट्राइक आउट हो गया है, तो वे क्या करेंगे, उनके पास क्या ऑप्शन बचते हैं। वे अपना सही एड्रेस देकर कोर्ट को एप्लीकेशन दे सकते हैं कि वह स्टे हटवाने या फिर डिफेंस को वापस लाने की मांग उस एप्लीकेशन में कर सकते हैं। जो रूल 6 हमारे इतना ही कहता है। सब रूल 4-7 हमारे कहता है कि अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि पार्टी के पास वैलिड कारण था सही एड्रेस ना देने का, तो कोर्ट क्या है, जो स्टे किया था या फिर स्ट्राइक आउट उसने किया था उसको हटा भी सकती है, और जो आपका सूट है या फिर इसका डिफेंस है फिर से शुरू करने का आदेश भी कोर्ट कर सकती है। और कॉस्ट भी लगा सकती है अगर उसको लगता है कि आपने ऐसा कोई गलत काम किया है, यानी कि गलत एड्रेस दिया है, तो कोर्ट कॉस्ट भी लगा सकती है आपकी इस गलती के कारण से। ठीक है, सब रूल 8 हमारा बात करता है कि कोर्ट चाहे तो किसी और एड्रेस पर भी प्रोसेस को भेज सकती है अगर उसे ठीक लगता है तो। ठीक है, जैसे कि ऑफिस का एड्रेस हो गया, उसने और कोई एड्रेस भी दिया था तो उस पर भी समन और तामील भेज सकती है। पर्पस हमारे इस सब रूल का क्या है कि सही एड्रेस का रिकॉर्ड रखना कोर्ट को, ताकि नोटिस का सही डिलीवर हो सके सही तरीके से जिस व्यक्ति को भेजा जाना था, गलत एड्रेस भटकना ना पड़े बाद में। ठीक है, प्रोसीजर में ट्रांसपेरेंसी और स्पीड बनाए रखने के लिए, ताकि सीधा डायरेक्ट जिस व्यक्ति का एड्रेस था उसी व्यक्ति को डायरेक्ट मिल सके। थर्ड हमारा पॉइंट कहता है कि पार्टी को गलत एड्रेस देने से रोकना,
ताकि कोर्ट का समय बर्बाद ना हो। एग्जाम्पल हमारा समझ लेते हैं कि रमेश ने प्लान्ड फाइल की और गलत एड्रेस दे दिया। कोर्ट को पता चला कि एड्रेस गलत है, कोर्ट ने उसका जो सूट है उसको स्टे कर दिया। बाद में रमेश का सही एड्रेस दे देता है और एप्लीकेशन डालता है, कोर्ट वैलिड रीजन मान लेता है और सूट को फिर से शुरू कर देती है। तो इस तरह से आप प्रोसेस कर सकते हो। समरी हमारा क्या है, पूरे रूल का क्या मैटर निकलेगा उसका एक समरी बना के मैंने डाल देता हूँ लास्ट में। अगर पूरा वीडियो नहीं देखना हो तो रिवीजन के टाइम पे मैं सजेस्ट करूँगा 1.5x पे आप इसको स्पीड पे करके देखिएगा, तो रिवीजन जल्दी हो जाएगा। हर प्लीडिंग के साथ में एक सही एड्रेस देना ज़रूरी है। गलत और झूठे एड्रेस देने पर सूट को स्टे कर दिया जाएगा, या फिर उसका डिफेंस, अगर डिफेंडेंट वाली पार्टी है तो उसका डिफेंस स्ट्राइक आउट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो ये हमारा सब रूल 14A था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम रूल 15 पे। ठीक है, कोई डाउट हो, नहीं समझ में आया हो, कमेंट करना, रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू।